ऐसे तो फिल्मों में, बॉलीवुड के फिल्मों में अक्सर डबल रोल देखा जाता है कि कुंभ से बिछड़ा हुआ कोई भाई और बहन मिल जाता है। लेकिन अगर हमें कोई रियल लाइफ में भी ऐसे ही देखना कि मिले, वो भी खासकर जब झारखंड के मुख्यमंत्री जो हेमंत सोरेन, जो अभी काफ़ी प्रसिद्धि पाए हुए हैं, अभी लगभग झारखंड में नाम बहुत प्रसिद्ध है, तो हेमंत सोरेन कहा जाता है, अगर उनका भी कोई डुप्लीकेट दिखलाई पड़े तो क्या कहेंगे? ये है हमारे मुन्ना लोहार जी, जो बिल्कुल उन्हीं की तरह दिखते हैं। उनकी शक्ल से बिल्कुल दूर से लोग धोखा भी खा जाते हैं कि ये मुख्यमंत्री से मिलती हुई इनकी शक्ल है, ठीक हेमंत सोरेन से मिलती, इनसे बात भी करते पूछते हैं। मुन्ना लोहार जी, कैसा लगता है जब लोग आपको कहते हैं कि हेमंत सोरेन आ रहे हैं? तो ये मुझे मतलब उतना एक्साइटमेंट नहीं है, क्योंकि मैं जो नहीं हूँ उसे हाँ मैं कैसे कहूँ। मैं एक कलाकार हूँ। अगर उस तरह से कमेंट्स आते हैं कि आप बिल्कुल एकदम सीएम की तरह लग रहे हैं, तो उनका नज़रिया है, उनकी दृष्टिकोण है। क्योंकि मैं तो सिर्फ मुन्ना लोहार हूँ, मेरा काम है कलाकारी करना। हेमंत सोरेन जी के कार्य से आप कितने प्रभावित हैं? उनके कार्य से मैं सिर्फ प्रभावित नहीं हूँ, बल्कि पूरे झारखंड के तमाम जितने भी आज जो उन्होंने मैया योजना जो उन्होंने शुरू किया, जो पिछले 24 वर्षों से नहीं हुआ था, जो आज उन्होंने कर दिखाया। और मैं चाहता हूँ कि बहुत सारी योजना इस तरह के लाए ताकि घर के बच्चे तक उनसे जुड़े, और वो एक जमीनी स्तर से काम कर रहे हैं। और इसमें किसी तरह का निगलेंसी नहीं होना चाहिए कि भाई वोट के लिए आगे जो हम आएंगे फिर से चेयर में बैठेंगे, तो इस तरह का स्वार्थ नहीं होना चाहिए। बल्कि आप जेन्युइन काम कर रहे हैं तो ये काम को लगातार अंजाम देते रहे। अगर भविष्य में अगर वो सीएम ना भी रहे तो भी इस क्षेत्र को, मतलब इस कार्य योजना को हमेशा बरकरार रहे, तब ये लोग उन्हें मरते दम तक याद रखें। कभी मिले आप हेमंत सोरेन से? कल प्रोग्राम के माध्यम से मिले हैं, लेकिन फेस टू फेस उनसे बातचीत नहीं हुई। और इस गेटअप में नहीं, उस समय मेरे दाढ़ी भी नहीं थे, मोछ भी नहीं थे, बाल भी छोटे। अच्छा, इस गेटअप में अगर आमने सामने हो और मिले आप, तो आप मुख्यमंत्री से क्या कहना चाहेंगे? मैं मुख्यमंत्री जी से यही कहना चाहूँगा कि दादा, अगर आप मुझे भाई की तरह मान रहे हैं और जिस तरह से योजना को पूरे गांव-गांव तक पहुंचा रहे हैं, तो हम कलाकारों के लिए कम से कम इतने सारे योगदान दिए इतने वर्षों से, उनके लिए भी एक अच्छी सी योजना निकालें ताकि उन्हें आर्थिक रूप से सपोर्ट मिल सके और उनके परिवार भी अच्छे रूप से आगे बढ़ सके। एक कलाकार के रूप में आप कलाकारों के लिए भी हित चाहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। कभी आपको मौका मिले कि हेमंत सोरेन के साथ रहने का, तो क्या आप रहेंगे उसमें? एकदम ऑफकोर्स मैं रहूँगा, इसलिए कि वो भी मेरे लिए एक ऑब्जर्वेशन का पल रहेगा। क्योंकि अगर कल को हमको अगर सीएम का कैरेक्टर निभाना है किसी रोल में, किसी फिल्म में, तो भाई उनके हाव भाव, उनके हर एक स्ट्रक्चर को, भाई अगर हेमंत सोरेन की कभी बायोपिक फिल्म बनती है, अगर किसी ने सेलेक्ट कर लिया कि नहीं मुन्ना जी से ही ये इनका रोल कराना है उनका बायोपिक फिल्म में, तो भाई उनको तो जानना समझना होगा ना कि कैसे उठते थे, कैसे बात करते थे, किनसे किस तरह से मिलते थे, उनका हाव भाव को ऑब्जर्वेशन। बड़े बड़े बॉलीवुड के चाहे कोई भी हॉलीवुड के एक्टर है, तो सबसे पहले किसी भी अच्छे इंसान के लिए अगर उनका फिल्म बायोपिक बनता है तो उनके पास जाते हैं, उनके पास टाइम देते हैं, 6 महीना, 4 महीना, 5 महीना, साल भर देते हैं, उनका रहना सहना, उनके लिए सारा चीज़, सारा सिस्टम रहता है, तब जाके वो उस रोल को निभा पाते हैं। किसी एक मंच पे अगर आप लोग साथ रहे तो हो सकता है लोग कंफ्यूज भी कर जाए कौन है असली हेमंत सोरेन, ऐसा भी हो सकता है? ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। सेम गेटअप है आपकी, बनाव भी आपको उसी तरह से, जो उनकी दाढ़ी होती है आपकी भी दाढ़ी, चश्मा भी इसी बनते हैं, कुछ बोलते भी उसी तरह से हैं आप। चूँकि जब हमारे मुख्यमंत्री जी, जब उनका पद छूट गया था, अभी वो चले गए थे जेल, उससे पहले मेरी दाढ़ी थी। उसी समय मेरी डायरेक्टर से बात हो चुकी थी कि मुन्ना जी आपको दाढ़ी रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि मेरा फिल्म का डिमांड है, इसलिए मैंने ये किया। तो आप लोग देख सकते हैं हमारे साथ जो है मुन्ना लोहार जी हैं, जो मुख्यमंत्री की तरफ मिलते हैं। थोड़े से कद कम है, लेकिन उनकी दाढ़ी, उनका चश्मा उनसे मिलता जुलता है, और काफ़ी लोग इनसे आकर्षित होते हैं, देखते हैं कि ये हेमंत सोरेन बिना सुरक्षा का कैसे चल रहे हैं, कैसे मुख्यमंत्री आ गए हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं लोग। बहरहाल, लेकिन जो भी है, इनकी भी एक डिमांड है, एक कलाकार है, और ये भी आग्रह करते हैं मुख्यमंत्री से कि जैसे और लोगों के लिए योजनाएं चलाए जा रहे हैं, कलाकारों के लिए भी करें, ताकि कलाकार भी अपने प्रतिभा को निखार सके। गुमला से अमित राज।